हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ और आई एम फ्रॉम सुपर ग्रिड्स। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो एप्लीकेशन है वो हम ट्रेन पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। आज हम इस सेशन में ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम जो कि ट्रेन के बेसिस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं ताकि हम क्या करें, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। तो ट्रेन के केस में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं और दो तरह के ही मूवमेंट होते हैं। अगर मैं ट्रेन का बात करूं तो इस ट्रेन में हमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है क्या कि मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और मूविंग इन सेम डायरेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और होती है हमारे साथ डिस्टेंस के टर्म में। डिस्टेंस के टर्म में क्या दो चीजें होती है कि ट्रेन क्रॉस कर रहा है किसको, किसी पोल को, किसी मेन को, किसी ट्री को। ये कंडीशन दिया जाता है सवाल में। या दूसरा कंडीशन क्या दिया रहता है कि किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी बिल्डिंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी बिल्डिंग को, या फिर क्या बोलोगे किसी और ट्रेन को ही। यानी इन सब चीजों को अगर ट्रेन क्रॉस करे तो अब देखो पोल, मेन, ट्री एटसेट्रा, प्लेटफॉर्म, टनल, बिल्डिंग, ट्रेन एटसेट्रा। ब्रिज भी है, इसको भी अगर कंसिडर कर दे कि हम एक और नंबर नाम ले लिया इसमें, ब्रिज जो मोस्ट कॉमनली नेम है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो इस केस में क्या होता है कि ट्रेन की कुछ लेंथ होती है, सपोज को 200 मीटर, 300 मीटर, इससे कम तो छोटी ट्रेन होती नहीं है। पोल की लेंथ कितनी होती है? पोल की लेंथ सेंटीमीटर में होगी। तो मतलब क्या है इसका कि ट्रेन के कंपैरिजन में इनकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है। ट्रेन के कंपैरिजन में इसकी लेंथ क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो इस केस में जब ट्रेन पोल, मेन या ट्री को क्रॉस करे तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? ट्रेन के लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन के लेंथ के बराबर। लेकिन यही ट्रेन यदि इनको क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म, टनल, बिल्डिंग, ट्रेन, ब्रिज या और भी कोई चीज, अब मोस्टली इन मोस्ट केसेस क्या होते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म से छोटा ही होगा मोस्टली, है ना। प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन से बड़ी होगी क्योंकि अब उसमें आप ट्रेन, अब टनल या तो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं ट्रेन के कंपैरिजन में। लेकिन ट्रेन के कंपेयर में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ट्रेन के कंपैरिजन में हम प्लेटफॉर्म, टनल, बिल्डिंग, ट्रेन, किसी और ट्रेन को या ब्रिज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में यदि ट्रेन इनमें से किसी को भी क्रॉस करे तो इस केस में हम डिस्टेंस क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये तो आएगा ही, प्लस इसमें ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है? लेंथ ऑफ इनमें से जो भी चीज गिवन हो, प्लेटफॉर्म दिया हो या बिल्डिंग दी हो या फिर आपके पास अलग ट्रेन दिया हो, यानी जो भी चीज हमें दिया होगा हमें उस चीज को क्या करना होगा? ऐड करना होगा ट्रेन की लेंथ में। तो ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। फिर आते हैं हम किसमें? स्पीड वाले टर्म पे। ठीक है, स्पीड वाले टर्म में हम क्या देखेंगे कि यदि टू ट्रेन्स, अब स्पीड वाले टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें तो टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, क्या है स्पीड के केस में, ट्रेन के केस में, कि टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। अब इसमें भी क्या होता है, दो केस बनते हैं। पहला केस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा केस क्या है? इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पे रिलेटिव स्पीड फंक्शन में आते हैं, काम में आता है कि रिलेटिव स्पीड इस यहां पे हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो जब हम ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन क्रॉस कर रही हो, सपोज को इसको अगर हम डायग्राम में दिखाएं तो कुछ इस तरह से कि मानो ट्रेन 1 इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन 2 इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्या है? ट्रेन 1 का भी डायरेक्शन इधर, ट्रेन 2 का भी डायरेक्शन इधर ही, तो ये क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में स्पीड चेंज होता है। कैसे होता है स्पीड चेंज? यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है
तो स्पीड स्पीड क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 इज पहले ट्रेन की स्पीड और S2 दूसरे ट्रेन की स्पीड, और सेम डायरेक्शन में इनके स्पीड का क्या लेंगे हम डिफरेंस लेंगे। ये मैंने माइनस का साइन नहीं लिखा है ना ही सिमिलर का साइन दिया ज्योमेट्रिक, ये किसका साइन दिए अपन डिफरेंस का साइन दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो जिस ट्रेन की स्पीड अधिक होगी हम उससे उसको माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है S1 माइनस S2 ही होगा हमेशा, अगर S2 ज्यादा हो गया S1 कम हो गया तो आंसर नेगेटिव में ले आओगे, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें ट्रेन किसके क्रॉस कर रहे हैं, पोल, मेन या ट्री या किसी ऐसी चीज जिसके जैसे माइलस्टोन्स लगे होते हैं तो जिसके लेंथ ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। दूसरी चीज प्लेटफॉर्म, टनल, बिल्डिंग, ट्रेन, ब्रिज, इनको अगर क्रॉस कर रहे हो यानी कि वैसी चीजें जिनका क्या हो ट्रेन के कंपैरिजन में डिस्टेंस नेग्लिजिबल ना हो, तो उसको क्रॉस करने में क्या करेंगे हम डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग जो भी चीज दिया हो उसकी लेंथ को ऐड कर देंगे। यदि दो ट्रेन हैं तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड को हम प्लस कर देंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनके स्पीड को हम डिफरेंशिएट निकाल लेंगे, उनके स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट, ए ट्रेन पासेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 seconds and platform in 120 meter long in 18 seconds. Its length in meter is प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, ट्रेन की लेंथ पूछा है, पोल की लेंथ गिवन नहीं है क्योंकि पोल को क्रॉस करने में ट्रेन के लेंथ के बराबर अपन क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं। हमारे पास टाइम दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, ट्रेन की लेंथ पूछा गया है। चलो देखते हैं कैसे करें इसको सॉल्व। तो क्लियरली यहां पे हम देख सकते हैं कि पोल को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे स्पीड तो बराबर होगी। तो स्पीड यदि हम किसमें क्रॉस कर रहे हैं, पोल को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर हम उसको डिस्टेंस और टाइम के टर्म में लिखें तो स्पीड को क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने माना लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू L मीटर, यही हमें फाइंड करना है तो हमने इसको मान लिया। तो अगर मैं पोल को क्रॉस करूं, अगर ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन के लेंथ के बराबर, तो वो क्या आ गया L, और डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड दूसरे केस में क्या है, ट्रेन की स्पीड अगर हम निकालने जाएं तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है 18 सेकेंड 18 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 120 मीटर 120 मीटर और 18 सेकेंड्स। तो यह क्या हो जाएगा L प्लस 120 क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और सेकेंड कितना है 18, ये भी क्या है ट्रेन की स्पीड। तो दोनों ट्रेन की स्पीड ही है तो स्पीड तो बराबर ही होगी, तो हम इन दोनों क्या कर दें इक्वलाइज कर दो, L/10 इक्वल्स टू L प्लस 120 अपॉन 18। तो यहां से आ गया 18L इक्वल्स टू 10L प्लस 12 120 इंटू 10। तो यहां से क्या आ गया अपने पास 8L इक्वल्स टू 120 इंटू 10, L इक्वल्स टू 120 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 150 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी आ गई 150 मीटर। ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमारे पास, द लेंथ ऑफ लखनऊ मेल इज 120 मीटर एंड दैट ऑफ पंजाब मेल इज 80 मीटर। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ गिवन है। These two trains are running in the same direction with velocity of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. The time taken by them to cross each other. टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टू ट्रेन्स हैं, ठीक है, हमने अभी देखा था कि जब दो ट्रेन भी आपस में क्रॉस करे तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं दोनों ट्रेन के लेंथ के सम के
बराबर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 120 प्लस 80, 120 प्लस 80। और अगर डायरेक्शन से में तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है, लेकिन स्पीड किस में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, यानी इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं है तो हमें इससे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये आ गया 120 इंटू प्लस 80, कितना आ गया 200, और इसको ऊपर भेज दिया अपन ने सॉरी, इंटू 18 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 कितना होगा 50। तो 50 इंटू 4 200, 18 इंटू 4 इंटू 72 सेकेंड। कितना टाइम लिया 72 सेकेंड। यूनिट सेकेंड कैसे आया, यूनिट सेकेंड कैसे आया, ये मीटर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदला तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बना सेकेंड। क्लियर, आसान था। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, a coolie standing on a railway platform observed that a train going in the one direction takes 4 seconds to pass him. Another train of same length going in opposite direction take 5 seconds to pass him. The time taken in seconds by the two trains to cross each other. ठीक है, अब एक कुली खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, तो उसे एक ट्रेन 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है और दूसरी ट्रेन 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी। तो मैं अगर ट्रेन 1 की स्पीड निकालूं, स्पीड ऑफ ट्रेन 1, स्पीड ऑफ ट्रेन ए नाम दे दो, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, दो ट्रेन है तो ट्रेन ए और ट्रेन बी नाम दे देते हैं अपन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो यहां पे अगर ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है कूली को यानी मेन को, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा हमें। डिस्टेंस में क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो लेंथ तो हमें पता नहीं है, चलो हम लेंथ ले लेते हैं एल मीटर, और टाइम निकालना है, टाइम दिया हुआ है पास कितना 4 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया एल बाई 4। ठीक है, स्पीड ऑफ, अगला क्या लिया हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब मैं ट्रेन बी की स्पीड लेता हूं, ये क्या होगा, अब बोला है सवाल में क्या ले, अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, बराबर लेंथ है, तो यानी इसकी भी लेंथ कितनी एल और टाइम कितना लिया 5। तो ये ट्रेन ए की स्पीड हो गई और ये ट्रेन बी की स्पीड हो गई। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, किसमें, जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करे। हमें निकालना क्या है टाइम। ठीक, कब टाइम निकालना है, जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करती हैं। जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करे तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर। तो लेंथ हो गया एल प्लस एल, एल एक ट्रेन की लेंथ और एल दूसरे ट्रेन की लेंथ, और डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे अपन, स्पीड से, तभी हमें टाइम मिलेगा। तो स्पीड क्या है एल बाई 4 और प्लस एल बाय 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या है ऊपर 2L और ये 4 और 5 का एलसीएम ऊपर कर दो 20 डिवाइड बाय 5L प्लस 4L कितना आ गया 9L। तो L से L कैंसिल आ गया, हमारे पास है कितना आया 40/9 सेकेंड्स, 40/9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है 40/9, सी ऑप्शन 40/9 सेकेंड्स। चलो अगला सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू ट्रेन्स स्टार्ट A and B simultaneously in the opposite direction from point P and Q arrive at their destination 16 and 9 hours respectively। ठीक है, अब इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये P और ये Q, तो P से एक ट्रेन चली Q की ओर और Q से एक ट्रेन चली P की ओर, यही दिया हमारे पास है ना, 69 रिस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग ईच अदर। और फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक, इसके साथ साथ और क्या दिया है हमारे पास कि मानो रास्ते में कहीं पर यहां पर इस दोनों ट्रेन की क्या हुई मीटिंग हुई,
मीटिंग करने के बाद इसको यहां पहुंचने में और इसको यहां पहुंचने में लगा हुआ टाइम दिया हुआ है। मीटिंग करने के बाद, मीटिंग ईच अदर, तो पहले वाली ट्रेन को इस पॉइंट से यहां जाने में लगा है 16 आवर्स और दूसरी वाली ट्रेन को यहां से यहां आने में लगा है 9 आवर्स। ये डेटा दिया है हमारे पास। अब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है, पी को ये नहीं पता, क्यू को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है ये भी नहीं पता, क्योंकि स्पीड भी नहीं पता है। तो मैं अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर लूं, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, पी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और ये टाइम दिया है 16 आवर्स। चलो, तो 120 इंटू 16 किया 1920 किलोमीटर, मानो ये 1920 किलोमीटर आया, 1920 किलोमीटर। लेकिन इस किलोमीटर में ये तो डिस्टेंस आ गया, ना तो स्पीड गिवन है क्यू की और ना ही क्यू का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा हमें कि हाँ चलो हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया। केवल हम यही डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड पता है और यहाँ टाइम पता है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्टेंस को फाइंड करने से हमारा क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डिराइव्ड किया हुआ फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, जब मीटिंग टाइम के बाद का टाइम दिया हुआ हो तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, या ए कर दो, ट्रेन ए कर देता हूं, या ट्रेन पी कर दिया, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय क्यू अपॉन टाइम टेकन बाय पी। देखो उल्टा है, यहां पी बाय क्यू, यहां क्यू बाय पी है और इसका क्या स्क्वायर रूट। तो ये अपन डिराइव्ड फॉर्मूला है जो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे इसमें। तो अब इसको अप्लाई करो और देखो आंसर आ जाएगा इसमें फटाक से। इसको याद रखना है, अपन को ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ ट्रेन पी कितना है हमारे पास 120 और क्यू का तो निकालना ही है, तो चलो एस क्यू नाम दे दिया इसको हमने, इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय क्यू इज 9 आवर्स और पी आई 16 आवर्स, इसका अंडर रूट। तो हमारे पास क्या आ गया 120 अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू 3/4। तो 3 से ये गया 40 इंटू 4 कितना आ गया हमारे पास, क्यू की स्पीड आ गई 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये फॉर्मूला पता ना हो तो ये सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस अंबाला कैंट एट 10 AM। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं अपन, दिल्ली और आगरा, दिल्ली और कौन सा कैंट गया, अंबाला कैंट, दिल्ली और अंबाला। ठीक, एक ट्रेन कितने बजे दिल्ली से डिपार्ट हुई, 6 AM एंड रीच अंबाला एट 10 AM। तो ट्रेन ए की जर्नी कितने की है, 4 घंटे की है। ठीक, इसी के साथ क्या बोला है, अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अंबाला एट 8 AM एंड रीचेस दिल्ली एट 11:30। एक दूसरी ट्रेन है वो अंबाला से चली है कितने बजे, 8 बजे, 8 AM, और दिल्ली कब पहुंची, 11:30 AM। तो अगर मैं ट्रेन बी की जर्नी बताऊं तो कितनी है, 3.5 आवर्स की जर्नी है। ठीक, 3.5 आवर्स की जर्नी है। तो हमसे क्या पूछा है सवाल में, व्हाट टाइम डिड द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिले। तो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि ये 2 घंटे के बाद ही हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेन 6 बजे सुबह चलना स्टार्ट कर दी और दूसरी ट्रेन कितने बजे चली है, 8 बजे, यानी 8 बजे तक ट्रेन ए अकेले चली होगी, डिस्टेंस कवर किया होगा। तो रिलेटिव स्पीड हम कब लगाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल किसमें हो, मूवमेंट में हो। तो हम 8 बजे के बाद ही लगा सकते हैं। और कुछ दिया नहीं हमारे पास, सिर्फ टाइम ही दिया हुआ है, ना तो डिस्टेंस गिवन है ना स्पीड गिवन है, हमें सिर्फ टाइम दे दिया है।
अगर मैं ऑप्शन पे भी जाऊं तो 846, 856, 756, 830, तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैंने तीन क्यों बोला, चारों ऑप्शन क्यों नहीं बोला? 756 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ट्रेन 8 बजे चल रही है, तो 8 बजे के बाद ही मिलेंगे जब भी मिलेंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, तो अपन ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम क्या करें, डिस्टेंस मानते हैं। चलो, लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू, क्या माने हम डिस्टेंस? एलसीएम ले लेते हैं। किसका? टाइम का। एलसीएम लेने से फायदा क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाएगा। मानने के लिए एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, वेरिएबल्स मान लेंगे तो x अपॉन 4, x अपॉन 3/5 या मल्टीप्लाई जो भी हो, तो वहां पर वो डिवाइड नहीं होता, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी लगता है अपने को। यहां क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आएगी तो ये डिवाइड हो जाता है, तो इजी से सॉल्व हो जाता है। तो एलसीएम मैंने इसका ले लिया, डिस्टेंस 4 और 3.5 का एलसीएम कितना आएगा? 14 किलोमीटर मानना है। चलो हमने 14 किलोमीटर मान लिया। 14 किलोमीटर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसे मैंने 14 ले लिया। 28 भी ले लो, 30 जो भी लेना है आपको, एक्स वाई जेड भी ले लिया। अब अगर ट्रेन ए का ये टाइम है, ट्रेवल टाइम है, तो टाइम का सफिक्स क्या लगा देते हैं अपन? टी लगा दिया। ठीक है, टाइम है। अब मैं स्पीड निकालता हूं। स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो एस ए नाम दे दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर। टाइम कितना लिए? 4, 14/4 आवर्स, इतना ही रहने देते हैं अपन। ठीक है, 3.5 आएगा ये। एस बी, स्पीड ऑफ बी लेते हैं अपन, कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन 3.5 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज हमें ये क्लियर हो गया, यहां से क्या किलोमीटर नापे अपन? 14 किलोमीटर हमने एज्यूम किया है। दिल्ली से अंबाला की डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि 2 घंटे ट्रेन ए को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं? रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। सॉरी। तो इन फर्स्ट 2 आवर्स, इन फर्स्ट 2 आवर्स, पहले के 2 घंटे में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कि ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए इन फर्स्ट 2 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, कितना डिस्टेंस कवर किया? तो इसकी स्पीड कितनी है? 14/4, और 2 घंटे में 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। यानी आधा डिस्टेंस 14 किलोमीटर का हाफ डिस्टेंस ट्रेन ए ने कवर कर लिया। अब ये बीचों बीच ट्रेन ए आ गया हाफ में। अब इधर से अंबाला से भी ट्रेन चल चुकी है और दिल्ली से तो ट्रेन आ चुकी थी। तो ये 8 बजे, यहां पे मानो 8 बजे कहां पहुंच गए अपन? यहां पहुंच गई है ट्रेन ए। अब ट्रेन ए इस डायरेक्शन मूविंग में है और ट्रेन बी इस डायरेक्शन मूविंग पे है। अब क्या लगा देंगे अपन? रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। हमें फाइंड क्या करना था? कितने बजे मिला है। तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितना बचा है इन दोनों के बीच में? 7 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है, और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो स्पीड कितना है? 14/4 और प्लस 14/3.5। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 कॉमन ले लिया तो बन गया 7/14, और यहां 1/4 प्लस 1/3.5 ये आ गया। तो ये देखो, ये 2 से चला जाएगा, 7 2 14, 4 और 3.5 का एलसीएम कितना था? 14। तो 14 फिर से आ गया ऊपर, नहीं करते फिर 14 कैंसिल हो जाता, और नीचे क्या आ गया? ये 2 है ना, यहाँ पे नीचे कितना आ गया? यहाँ पे 4 + 7 + 3/15 आवर्स। ये हो गया 3 और 3.5 + 4, 7.5 × 2, यानी कि 15। 14 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 14/15 × 60, 56 मिनट। यानी 8 बजने के 56 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी कब मिलेंगे? 8:56 पे, 8:56 पे। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, टू ट्रेन्स
130 meter and 110 meter long are going in the same direction. The faster train takes 1 minute to pass the other completely. If they are moving in opposite direction, they pass each other completely in 3 seconds. Find the speed of faster train. ठीक है, अब दो ट्रेन है आपस में क्रॉस कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों ही ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर, यानी डिस्टेंस हो गया 240, 130 प्लस 110. ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में गए तो कितना टाइम लिया हमें, 1 मिनट. तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस, तो स्पीड होती है माइनस. तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, ये स्पीड है, स्पीड माइनस करते क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है 240. अब 240 कहां से आया, 130 प्लस 110, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, यदि दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं. और इसको टाइम कितना लगा है, 60 सेकेंड्स. ये मीटर में था तो इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो हमारे पास क्या आया, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इक्वल्स टू 4. इक्वेशन 1. इक्वेशन 1. अब इसके बाद क्या दिया है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो 3 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं. तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाता है. तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इक्वल्स टू 240/3. 240/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गया, ये भी स्पीड ही है. तो हमारे पास आ गया फास्टर ट्रेन प्लस स्लोअर ट्रेन के स्पीड का सम 80. इक्वेशन 2. हमें किसका पूछा है, फास्टर का कि स्लोअर का, हमसे पूछा है फास्टर ट्रेन का. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो. फास्टर माइनस स्लोअर इक्वल्स टू 4 और फास्टर प्लस स्लोअर इक्वल्स टू 80. इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ फास्टर की वैल्यू कितनी आई, 84. तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इक्वल्स टू 42 मीटर पर सेकेंड. 42 मीटर पर सेकेंड. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. A train started from station A and proceed towards station B at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक स्टेशन A से स्टेशन B की ओर एक ट्रेन निकली. ट्रेन का नाम दे देते हैं अपन T1. स्पीड कितनी है इसकी, 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर. 45 minutes later, another train starts from station B. Station B. Another train starts from station B, T2, speed of 50 kilometer per hour. B towards A, 50 kilometer per hour. If the distance between two stations is 232 kilometer, A और B के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 232 किलोमीटर. ठीक, हमसे क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए विल द ट्रेन मीट, कितने डिस्टेंस पे ट्रेन ए से दोनों ट्रेन मिलेंगे. अब देखो ये ट्रेन से 45 मिनट के बाद ये ट्रेन, 45 मिनट्स के बाद ये ट्रेन स्टार्ट हुई है, यानी 45 मिनट्स हमें इसको चलाना होगा. तो ट्रेन 1 T1 इन 45 मिनट कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. टाइम क्या है, 45 मिनट. अब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, इसीलिए मिनट को हमने सेकंड में ना कन्वर्ट, किस पे कन्वर्ट किया है, आर में कन्वर्ट किया है. तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4 एंड 9. तो कितना है ये, 36 किलोमीटर. ठीक है, अब 36 किलोमीटर डिस्टेंस तक मानो T1 यहां पहुंच गई है. अब यहां T1 आने के बाद ये डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर. और यहां T1 आने के बाद ये ट्रेन भी इधर मूवमेंट में है और T2 भी इधर मूवमेंट में है. तो हम क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड. अब हम पहले निकालते हैं टाइम. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना बचा, 232 माइनस 36, क्योंकि 36 किलोमीटर ट्रेन 1 पहले के 45 मिनट में चल दी है. तो 232 माइनस 36 और स्पीड क्या होगा, 50 प्लस 48, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 196 अपॉन 98, यानी 2 आवर्स.
2 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि ए स्टेशन से कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे। तो ए से देखो T1 2 घंटे में और कितना चलेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय T1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय T1 इन 2 आवर्स। तो 2 इंटू स्पीड कितना है इसका, 48 की स्पीड है, तो ये कितना 96 किलोमीटर। और तो पहले कितना चला था 45 मिनट में, 36 किलोमीटर। और 2 घंटे बाद, 2 घंटे कब के बाद, जब दोनों ही ट्रेन मूवमेंट में आ गई तब से 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद 96 और चला। तो स्टेशन ए से कितना डिस्टेंस हो गया, 36 प्लस 96 इक्वल्स टू 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू।